हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज कुछ एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है विद्युत प्रतिरोध। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है बेटा विद्युत प्रतिरोध? आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा, परिभाषा भी आपको आती होगी, लेकिन कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विद्युत प्रतिरोध परिभाषा अगर आती है बेटा तो 1 या 2 नंबर में आपको निश्चित मिलेगी। तो क्या है, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में लगाए गए अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि बेटा क्या है, कोई भी चालक पदार्थ है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें अगर रुकावट पैदा हो रही है तो आप मान लीजिए कि उसमें क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध हो सकता है। तो इसका अगर आप फार्मूला देखें तो इसे अगर आप प्रदर्शित करेंगे तो इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। डेफिनेशन है 1 नंबर में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो आपने बेटा फार्मूला पढ़ा है B बराबर आई आर। क्या पढ़ा बेटा? B बराबर आई आर। ये आपने ओम का नियम पढ़ा है। अगर हम यहाँ से R की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें R का मान मिल जाएगा। यानी कि क्या मिलेगा? R, यानी कि इसको आप त्रियक गुणा से क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको नीचे ले आएंगे तो R बराबर हमें मिल जाएगा B बटे आई। यानी कि कितना मिलेगा? R बराबर B बटे आई। तो ये बेटा हमारा फार्मूला होता है विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है बेटे। अगर हम इसका मात्रक देखें, मात्रक बेटा क्या होगा, आप अगर निकालना चाहें तो यहां से B का मात्रक यानी कि वोल्ट होता है, और ये क्या है बेटा? धारा यानी कि एम्पियर। तो इसको हम वोल्ट प्रति एम्पियर या हम इसको ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। और ग्रीक भाषा में अगर हम इसको देखेंगे तो इस तरीके से ये ओम का निशान आपको मिलता है। ठीक है बेटे, क्या मिलता है? ओम का निशान। इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अगर इसकी बिमा देखेंगे, बिमा, हाँ बेटा, स्टार्ट करते हैं। विद्युत चालकता क्या होती है? विद्युत चालकता आइए देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। बहुत बड़ा सिंपल है, जो हम लोगों ने अभी विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था उसका आप उल्टा कर दीजिए। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करना। ठीक है, तो यानी कि हम क्या लिखेंगे? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे? इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है। अगर इसका फार्मूला अगर हम निकालें तो कितना मिलेगा? हम लोगों ने पढ़ रखा है विद्युत प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर। विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? कैपिटल आर के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो इसको उल्टा जब आप करेंगे, उल्टे का मतलब होता है 1 बटे आर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, G बराबर 1 बटे आर। ठीक है। अब इसका मात्रक भी देख लीजिए। मात्रक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इसका मात्रक ऑब्जेक्टिव में आया था। किस में आया था बेटा? ऑब्जेक्टिव में। तो क्या लिखेंगे मात्रक? आप देख लीजिए, क्योंकि हमने जो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक लिखा था वो ओम लिखा था, ओम। तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो इसका ओम का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि इनवर्स। क्या मात्रक हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। एक मात्रक इसका मोह भी होता है, मोह लिखते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखते हैं? मोह। एक होता है बेटा साइमन, इसको हम साइमन भी कहते हैं। कभी कभी ये आ जाता है कि साइमन किसका मात्रक होता है, तो आप क्या लिखेंगे? विद्युत चालकता का मात्रक
होता है। ठीक है, अब आप इसकी बीमा देख लीजिए। बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमा तो बेटा आपको आनी चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, m की घात -1, l की घात 2, t की घात 3 और a की घात कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये होगा, यानी कि इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। m की घात -1, l की घात 2, t की घात 3 और a की घात 2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको देख लीजिए। एक डेफिनेशन और आपको कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, एक डेफिनेशन और देखते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत क्या है बेटा, प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आई भी है। तो इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात होता है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का जो अनुपात आएगा वो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा या विद्युत प्रतिरोधकता के बराबर होगा। इसे बेटा हम काय से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा पी को आप थोड़ा घुमा दीजिए कर्व टाइप में, तो ये हमारा रो बन जाता है। ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, कैसे प्रदर्शित करते हैं, रो से। ठीक है, ठीक है बेटा। इसका जो मात्रा, यानी कि अगर हम फार्मूला अगर हम देखें तो फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि रो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, ई, और इसका अनुपात यानी कि धारा घनत्व यानी कि जे बराबर ई बटे जे आएगा। ठीक है, क्या आएगा, रो बराबर कितना आएगा, ई बटे जे। ठीक है बेटे, अगर इसका मात्रक लिखें, मात्रक, तो मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक ओम मीटर होता है बेटा। क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है बेटा, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम मीटर इसका मात्रक होता है। इसको हम अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से ओम मीटर भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। ठीक है, अब इसकी बीमा देख लीजिए। बीमा क्या होती है, बीमा क्या होगी, एम एल टी, यानी कि इस तरीके से अगर आप इसकी बीमा जो लिखेंगे वो कितना होगा बेटा, यानी कि एम एल की घात 3, टी की घात -3 और ए की घात -2। ये बेटा इसकी बीमा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछी भी जा चुकी है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको देख लीजिए। बेटा एक फार्मूला यहाँ पे और भी बनता है इस तरीके से, रो बराबर, इस तरीके से आपने देखा भी होगा, आर ए बटे एल। ये भी एक फार्मूला होता है इसी का। ठीक है बेटे, ये फार्मूला होता है आर ए बटे एल का, ये भी आ जाता है कभी कभी, तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं प्रतिरोधकता में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, और आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, जब आपसे हमने वादा किया है कि आपको 80% से अधिक नंबर दिलाना है तो दिलाना है। एक एक टॉपिक अनसॉर्ट पेपर से लिया गया है, आप इसको पढ़ते रहिए, आप भी ज़बरदस्त मेहनत करते रहिए, और हम भी आपके लिए एक से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहे हैं। और इसके बाद फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।